हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 13 वेक्टर। चैप्टर नंबर 13 में 7 अंक के टोटल क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें दो तो एक एक नंबर के क्वेश्चन रहेंगे, एक 2 नंबर का क्वेश्चन रहेगा और एक 3 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। इस प्रकार से कुल 7 अंक के क्वेश्चन अपने यहाँ पर आएंगे। तो काफी आसान चैप्टर है, देखते हैं इसके कुछ क्वेश्चन से। क्वेश्चन है सदिश ए वेक्टर बराबर आई केप माइनस 2j केप के अनुदिश एक ऐसा सदिश ज्ञात कीजिए जिसका परिमाण 7 इकाई है। आपको इस सदिश के अनुदिश एक ऐसा सदिश ज्ञात करना है जिसका परिमाण कितना हो, 7 इकाई। तो सबसे पहले तो ये सदिश ए वेक्टर लिख दीजिए। तो सिंस ए वेक्टर इक्वल्स टू आई केप माइनस 2j केप। अब इसके अनुदिश एक ऐसा सदिश जिसका परिमाण 7 इकाई है वो निकालना है। तो सबसे पहले तो आप इसका इकाई सदिश निकालें। तो ए वेक्टर का परिमाण निकालें तो ये होता है √1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। तो √1 प्लस 4 इक्वल्स टू √5। इसका मान कितना आया, √5। अब आप जानते हैं कि जो इकाई सदिश होता है, सदिश ए वेक्टर की दिशा में जो इकाई सदिश होता है उस इकाई सदिश का सूत्र होता है ए केप बराबर ए वेक्टर बटा ए वेक्टर का परिमाण। तो ये बन गया ए केप बराबर ए वेक्टर तो कितना है, आई केप माइनस 2j केप, और इसका परिमाण कितना है, √5। तो ये तो ए वेक्टर की दिशा में इकाई सदिश आया। हमें कौन से परिमाण का सदिश लेना है, 7 परिमाण का। तो अतः 7 परिमाण का सदिश, 7 परिमाण का सदिश ये हो जाएगा 7a केप। तो इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये बन जाएगा 7 × आई केप माइनस 2j केप बटा √5। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिएगा अगला क्वेश्चन है सदिश ए वेक्टर बराबर 2i केप प्लस 2j केप माइनस 5k केप बी वेक्टर इक्वल्स टू 2i केप प्लस j केप प्लस 3k केप के योगफल के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो इन दोनों का योगफल कर लीजिए। ए वेक्टर और बी वेक्टर का क्या कर लीजिए, योगफल। तो इनको दोनों को जोड़ लीजिए। 2i केप प्लस 2j केप माइनस 5k केप प्लस 2i केप प्लस j केप प्लस 3k केप। आपने इनको जोड़ा तो ये बन गया 2i केप में 2i केप जोड़ा तो 4i केप बन गया, 2j केप में j केप जोड़ा तो 3j केप बना, माइनस 5k केप प्लस 3k केप कितना हुआ, माइनस का 2k केप बन गया। इसको नाम दे दीजिए कोई सी वेक्टर। तो आपने मान लिया ये क्या है आपका सी वेक्टर। अब इस सी वेक्टर के अनुदिश आपको क्या निकालना है, मात्रक सदिश। तो मात्रक सदिश आपका, मात्रक सदिश सी केप हुआ और सी केप का फॉर्मूला हुआ सी वेक्टर बटा सी वेक्टर का परिमाण। तो यहां पर सी केप बराबर सी वेक्टर है आपका 4i केप प्लस 3j केप माइनस 2k केप बट्टा इसका परिमाण √4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। तो ये आपका इसका आंसर बनेगा। ऊपर तो हुआ 4i केप प्लस 3j केप माइनस 2k केप बट्टा √16 प्लस 9 प्लस 4, 16 प्लस 9 25, 25 प्लस 4 29। तो आपका आंसर सी केप का कितना बना, सी केप बराबर है 4i केप प्लस 3j केप माइनस 2k केप बटा √29। ये आपका क्वेश्चन है, कंप्लीट है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, दर्शाइए कि बिंदु ए बी और सी एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं।
आप अच्छे से जानते हैं यदि कोई भी तीन बिंदु किसी समकोण त्रिभुज के शीर्ष हो तो उसमें पाइथागोरस प्रमेय लागू होती है, यानी कर्ण स्क्वायर किसके बराबर होता है, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहाँ हमें ए बी वेक्टर निकाल कर ए बी का परिमाण निकालेंगे तो हमें एक लंबाई पता चल जाएगी, ऐसे ही हम बी सी का परिमाण निकालेंगे, ऐसे ही हम ए सी का परिमाण निकालेंगे। फिर उसमें फॉर्मूला कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर सेट करने की कोशिश करेंगे। यदि ऐसा हो जाता है तो वो ये तीनों बिंदु जो दिए हैं ये तीनों बिंदु क्या होंगे, समकोण त्रिभुज के शीर्ष होंगे। तो देखते हैं क्या क्या हमें यहाँ पर करना है। सबसे पहले तो लिख रहा हूं क्या इन्होंने दे दिया है, एक तो बिंदु ए बी सी के क्या दिए हैं, स्थिति सदिश दिए हैं। तो सिंस बिंदु ए बी तथा सी के स्थिति सदिश, इन तीनों बिंदु के स्थिति सदिश इन्होंने दिए हैं। कौन कौन से हैं, ओ ए वेक्टर बराबर ये हो गया 2i केप माइनस जे केप प्लस के केप, कॉमा ओ बी वेक्टर बराबर i केप माइनस 3j केप माइनस 5 के केप, तथा ओ सी वेक्टर बराबर 3i केप माइनस 4j केप माइनस 4 के केप। ओ ए वेक्टर आ गया, ओ बी वेक्टर आ गया, ओ सी वेक्टर आ गया। अब अपन निकाल रहे हैं ए बी वेक्टर। ए बी वेक्टर बराबर होता है ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। तो ओ बी वेक्टर तो ये रहा आपका आई केप माइनस 3j केप माइनस 5 के केप। इसमें से घटा दीजिए ओ ए वेक्टर, ये कितना है 2i केप माइनस जे केप प्लस में के केप। तो आपने ए बी वेक्टर निकालने के लिए इसमें से ओ बी में से क्या घटा दिया, ओ ए वेक्टर घटा दिया। घटा दीजिए, घटाने के बाद कितना मिलेगा देखिएगा, आई केप में से 2i केप घटा तो ये बन गया माइनस का आई केप, फिर माइनस 3j केप माइनस माइनस प्लस का j केप। तो माइनस 3j केप प्लस j केप कितना हुआ, माइनस में 2j केप, माइनस 5k केप माइनस k केप कितना हुआ, माइनस में 6k केप। ये बन गया आपका ए बी वेक्टर। अब यहीं पर निकाल लीजिए ए बी वेक्टर के परिमाण का स्क्वायर। तो ये बन जाएगा -1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर, यानी ये बना 1 + 4 + 36, ये बन गया 41। तो इसका आंसर कितना बन गया 41। अब हम निकालेंगे ए बी वेक्टर निकाल दिया है, अब हम बी सी वेक्टर निकालेंगे। तो बी सी वेक्टर बराबर होगा ओ सी वेक्टर माइनस ओ बी वेक्टर। ओ सी वेक्टर यहां पर कितना है 3i केप माइनस 4j केप माइनस 4k केप, माइनस ओ बी वेक्टर कितना है i केप माइनस 3j केप माइनस का 5k केप। ये इसमें से घटा दीजिए तो यहां से तो कितना बनेगा 2i केप, ये माइनस का 4j केप प्लस का 3j केप कितना बना माइनस का j केप, माइनस 4k केप प्लस का 5k केप, ये बन गया प्लस का k केप। अब हमें BC वेक्टर का परिमाण का स्क्वायर निकाल लेते हैं। तो अतः BC वेक्टर के परिमाण का स्क्वायर बराबर ये बन गया 2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो ये बना 4 + 1 + 1, ये बन गया 6। कितना बन गया 6। इसके बाद में हमें AC वेक्टर निकालते हैं। तो सिंस AC वेक्टर बराबर होता है OC वेक्टर माइनस OA वेक्टर। OC वेक्टर कितना है 3i केप माइनस 4j केप माइनस का 4k केप। इसमें से घटा दीजिए OA वेक्टर, माइनस OA वेक्टर कितना है 2i केप माइनस j केप प्लस में कितना हुआ k केप। अब ये घटाएंगे तो कितना आंसर मिला इसका देखिएगा जरा, 3i केप में से 2i केप घटाया तो ये बन गया i केप, माइनस 4j केप में से प्लस j केप या माइनस j केप घटाया तो ये कितना बन गया माइनस 4j केप प्लस j केप कितना हुआ माइनस का 3j केप।
माइनस 4 के केप माइनस का के केप माइनस का 5 के केप, ये आपका इस प्रकार से बन चुका है। अब आप एसी वेक्टर के परिमाण का स्क्वायर निकाल लीजिए। एसी वेक्टर के परिमाण का स्क्वायर ये बन जाएगा आपका 1 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर इक्वल्स टू 1 प्लस 9 प्लस 25, ये बन गया आपका 35। ये आपने तीनों के परिमाण के स्क्वायर निकाल लिए हैं। अब आपको देखना पड़ेगा कि इसका, इसका और इसका, इन तीनों में से किन्हीं दो का योग तीसरे के बराबर आता है कि नहीं आता है। तो आपको दिख रहा है इन दोनों का योग निकालें तो वो इसके बराबर आ रहा है। तो देखिएगा अगली लाइन क्या होगी, चूंकि बीसी वेक्टर के परिमाण का स्क्वायर प्लस एसी वेक्टर के परिमाण का स्क्वायर बराबर 6 प्लस 35 इक्वल्स टू 41, और 41 किसका मान है, ए बी वेक्टर के परिमाण का स्क्वायर। अतः बिंदु ए बी तथा सी समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। ये तीनों बिंदु किसके शीर्ष हो गए, समकोण त्रिभुज के, क्योंकि इसमें पाइथागोरस प्रमेय लागू हो गई है। ये क्वेश्चन कंप्लीट है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिएगा अगला क्वेश्चन है अपना, लेमडा के किस मान के लिए सदिश 2i के प्लस लेमडा जे के प्लस 5 के पे और माइनस आई के प्लस जे के प्लस के पे परस्पर लंबवत हैं। ये दोनों सदिश परस्पर लंबवत हैं, इसलिए आपको लेमडा की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले तो मान लीजिए, माना एक सदिश को तो ए वेक्टर मान लीजिए, एक सदिश को बी वेक्टर मान लीजिए। तो ए वेक्टर का मान तो कितना हो गया, 2i के पे प्लस लेमडा जे के पे प्लस 5 के, ये मान हो गया माइनस का आई के प्लस जे के प्लस के। इन्होंने कहा ये दोनों सदिश एक दूसरे के क्या हैं, लंबवत है। आप जानते हैं कोई भी दो सदिश लंबवत होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर होता है। तो चूंकि सदिश ए वेक्टर तथा बी वेक्टर, ए वेक्टर तथा बी वेक्टर परस्पर लंबवत हैं, परस्पर लंबवत हैं, अतः लंबवत है तो ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट बी वेक्टर के साथ कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। दिस इंप्लाइज 2i के प्लस लेमडा जे के प्लस 5 के डॉट माइनस आई के प्लस जे के प्लस के इक्वल्स टू 0। इसका मान 0 के इक्वल कर दिया है आपने। तो अब आपको 2 को मल्टीपल करना है -1 से, प्लस लेमडा को मल्टीपल करना है 1 से, प्लस 5 को मल्टीपल करना है 1 से, इक्वल्स टू कितना हो गया, 0। तो -2 प्लस लेमडा प्लस 5 इक्वल्स टू 0। तो लेमडा प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो लेमडा की वैल्यू कितनी आ गई, -3। तो आपका आंसर हो जाएगा लेमडा इक्वल्स टू -3। क्वेश्चन कंप्लीट है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिएगा अगला क्वेश्चन है, सदिश 3i के प्लस जे के प्लस 3 के तथा 2i के प्लस 2j के माइनस के मध्य का कोण ज्ञात कीजिए। इन दोनों सदिशों के मध्य का कोण आपको ज्ञात करना है। सबसे पहले तो मान लीजिए, माना एक सदिश को तो ए वेक्टर मान लिया 3i के प्लस जे के प्लस 3 के तथा दूसरे सदिश को हमने क्या मान लिया, बी वेक्टर 2i के प्लस 2j के माइनस के। ए वेक्टर और बी वेक्टर मानने के बाद अब बीच का कोण निकालना है। तो कोण का फॉर्मूला कोस थीटा बराबर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बटा ए का परिमाण बी का परिमाण। फॉर्मूला होता है कोस थीटा बराबर ए डॉट बी बटा ए का परिमाण बी का परिमाण। कोस थीटा बराबर ए वेक्टर का मतलब है 3i के पे प्लस जे के पे प्लस 3 के का डॉट 2i के प्लस 2j के माइनस में के बट्टा ए का परिमाण निकालते हो तो अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर है प्लस 1 का स्क्वायर है प्लस 3 का स्क्वायर
और अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर। तो ये बन जाएगा कोस थीटा बराबर, दो सदिशों का डॉट प्रोडक्ट निकाले तो आई कैप के गुणांक को आई कैप के गुणांक से गुणा करेंगे, प्लस जे कैप के गुणांक को जे कैप के गुणांक से गुणा करेंगे, प्लस के कैप के गुणांक को के कैप के गुणांक से गुणा करेंगे। तो ये बन गया 3 को गुणा करना है 2 से, प्लस 1 को गुणा करना है 2 से, प्लस 3 को गुणा करना है माइनस 1 से। अंडर रूट 9 प्लस 1 प्लस 9, अंडर रूट 4 प्लस 4 प्लस 1। तो कोस थीटा इक्वल्स टू 6 प्लस 2 माइनस 3, फिर ये हो गया अंडर रूट ये 19 हो गया आपका, और ये 4 4 8 प्लस 1 9 9 का रूट कितना हो गया 3 हो गया। तो ये बन गया 6 प्लस 2 8 8 माइनस 3 कितना हो गया 5 डिवाइडेड बाई 3 अंडर रूट ऑफ 19। देन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी कोस इनवर्स 5 बटा 3 अंडर रूट 19। ये आपका कंप्लीट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन आपका कंप्लीट है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, यदि दो इकाई सदिशों ए कैप तथा बी कैप के मध्य का कोण थीटा हो। दो इकाई सदिश हैं ए कैप और बी कैप, मध्य का कोण कितना है थीटा। तब सिद्ध कीजिए कि साइन थीटा बटा 2 बराबर 1/2 ए कैप माइनस बी कैप का परिमाण। ये आपका क्वेश्चन है। तो सिद्ध करना है साइन थीटा बटा 2 बराबर 1/2 ए कैप माइनस बी कैप का परिमाण। ये बात हमें यहां पर सिद्ध करनी है। तो अब इसकी स्टार्टिंग करेंगे अपन ए कैप माइनस बी कैप के परिमाण के स्क्वायर से। स्टार्टिंग कहां से कर रहे हैं ए कैप माइनस बी कैप के परिमाण के स्क्वायर से। तो एक फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है, ए वेक्टर के परिमाण का स्क्वायर बराबर होता है ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ए वेक्टर के परिमाण का स्क्वायर किसके बराबर होता है ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर। तो ये भी परिमाण का स्क्वायर है, तो ये सेम इसी फॉर्मूले से क्या लिखा जाएगा ए कैप माइनस बी कैप डॉट ए कैप माइनस बी कैप। ये लिखा जाएगा ए कैप माइनस बी कैप डॉट ए कैप माइनस बी कैप। पहले तो ए कैप का डॉट किससे हो जाएगा ए कैप माइनस बी कैप से, फिर माइनस बी कैप का डॉट किससे हो जाएगा ए कैप माइनस बी कैप से। तो ये बना आपका ए कैप डॉट ए कैप माइनस ए कैप डॉट बी कैप, फिर माइनस बी कैप डॉट ए कैप माइनस माइनस प्लस बी कैप डॉट बी कैप। बन गया इतना। इसके बाद में ये तो बनता है इस फॉर्मूले से ए कैप के परिमाण का स्क्वायर। ये दोनों बातें बराबर होती हैं, तो ये बना माइनस का 2 ए कैप डॉट बी कैप, और ये बन गया बी कैप के परिमाण का स्क्वायर। आपको पता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर किसके बराबर होता है बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर के, एंड ए डॉट ए जैसा होता है उसे क्या लिख सकते हैं ए वेक्टर के परिमाण का स्क्वायर। इसके हिसाब से हमने इसको ऐसा लिख दिया है। अब इन्होंने दिया है यदि दो इकाई सदिशों ए कैप तथा बी कैप, ए कैप और बी कैप क्या दिए गए हैं इकाई सदिश, यानी इनका परिमाण 1 है, तो ये 1 का स्क्वायर है माइनस 2 इंटू ए कैप का परिमाण बी कैप का परिमाण कोस थीटा प्लस ये भी क्या बन गया 1 का स्क्वायर। अब 1 और 1 मिलके कितने हो गए 2 माइनस 2 इंटू ये आपका 1 है, ये भी 1 है, और ये कितना बन गया cos थीटा। तो ये बन गया 2 माइनस 2 cos थीटा, 2 माइनस 2 cos थीटा। तो देखिएगा अगले स्टेप ए कैप माइनस बी कैप के मापांक का स्क्वायर कितना बन गया 2 माइनस 2 cos थीटा।
इसमें से 2 कॉमन ले लीजिए, ये बना 1 माइनस ए कॉस थीटा। एक फॉर्मूला जानते हैं यहाँ पे 1 माइनस कॉस 2 थीटा इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। इस फॉर्मूले के हिसाब से ये बन गया 2 इंटू 2 साइन स्क्वायर थीटा बटा 2, तो ये बन गया 4 साइन स्क्वायर थीटा बटा 2। इधर आपका ए कैप माइनस बी कैप के परिमाण का स्क्वायर, दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लीजिए, तो ये तो बनेगा ए कैप माइनस बी कैप का परिमाण, ये बना 2 साइन थीटा बटा 2। तो साइन थीटा बटा 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/2 ए कैप माइनस बी कैप का परिमाण, और यही हमें सिद्ध करना था। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिएगा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन इन्होंने लिखा है 3 सदिश हैं ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, इनके परिमाण लिखे हैं 3 4 5, तथा साथ में क्या लिखा है, प्रत्येक सदिश अन्य 2 सदिशों के योग पर लंबवत है। तो हमें सदिश ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का परिमाण ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो प्रश्न में क्या क्या आपको दिया गया है वो चीजें लिख लेते हैं। तो एक तो इन्होंने दिया है ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर के परिमाण, तो दिया गया है ए वेक्टर का परिमाण तो कितना है 3, बी वेक्टर का परिमाण कितना 4, तथा सी वेक्टर का परिमाण कितना 5। साथ में ये भी कहा है प्रत्येक सदिश अन्य 2 सदिशों के योगफल पर लंबवत हैं, तथा जैसे ए वेक्टर है अन्य 2 सदिश हुए बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, इनका योग बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, इसके लंबवत है तो इनका डॉट किसके बराबर होगा 0। प्रत्येक सदिश अन्य 2 सदिशों के योग पर लंबवत है, तो ए वेक्टर है वो बी प्लस सी पर लंबवत है, बी वेक्टर है वो ए प्लस सी पर लंबवत है, और सी वेक्टर है वो ए प्लस बी पर लंबवत है। कोई भी 2 सदिश लंबवत होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर होता है। तो यहाँ पर आपने देखा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर कितना होगा 0। इसी प्रकार से बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर कितना होगा 0। सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर कितना होगा 0। ये 3 सदिश आपके क्या बन गए, इनका डॉट कितना बन गया 0 बन गया। नाम दे दीजिए समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 3, या फिर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके नाम दे देना, या सीधा सीधा भी नाम दे सकते हैं। अब इन तीनों को जोड़ रहे हैं तो एक रिजल्ट अपने पास बन जाएगा। तो समीकरण 1, 2 व 3 को जोड़ने पर जोड़ दीजिए ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल्स प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल्स टू 0। तो ये बन गया ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी प्लस बी डॉट सी प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर है प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर है प्लस सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू कितना हुआ 0। आपने देखा ए डॉट बी डॉट ए बराबर होते हैं 2 टाइम्स हो जाएंगे, ए डॉट सी डॉट ए बराबर होते हैं 2 टाइम्स हो जाएंगे, बी डॉट सी डॉट बी क्या होते हैं बराबर होते हैं 2 टाइम्स हो जाएंगे। तो 2 टाइम्स ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए किसके बराबर हो जाएगा 0 के बराबर। इसको नाम दे दीजिए समीकरण नंबर 4 है। फॉर्मूला कौन सा लगाया है, ए डॉट बी किसके बराबर होता है बी डॉट ए के। ये फॉर्मूला आपने यहां पर अप्लाई किया है। इसके बाद हम क्या करेंगे, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर के परिमाण का सूत्र लगा देंगे। तो ए प्लस बी प्लस सी वेक्टर के परिमाण ये निकालने के लिए इसका स्क्वायर से स्टार्ट करना होगा। और ये किसके बराबर हुआ, ए प्लस बी प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। फॉर्मूला कौन सा लगाया है, ए वेक्टर के परिमाण का स्क्वायर बराबर होता है ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर। इस हिसाब से हमने इसको लिखा है। तो ये बन जाएगा ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। ये बना ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर
प्लस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ए प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर ए बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर ए प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर ए प्लस सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर ए प्लस सी वेक्टर डॉट सी वेक्टर। ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर होता है ए वेक्टर के परिमाण का स्क्वायर। ऐसे ही बी डॉट बी कितना होता है बी वेक्टर के परिमाण का स्क्वायर। सी डॉट सी वेक्टर के परिमाण का स्क्वायर प्लस ए डॉट बी भी है बी डॉट ए भी है बी डॉट सी भी है सी डॉट बी भी है, तो इन सबको दुगना कर दीजिए 2 टाइम्स ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए। इसका मान आपको पता है 3 है, तो 3 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, और इसका मान अभी भी निकाला है कितना है 0। कहां से निकाला है समीकरण नंबर 4 से। तो ये बन गया 9 प्लस 16 प्लस 25 इक्वल्स टू कितना हुआ 50। तो हमें निकालना है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का परिमाण। तो अंडर रूट ऑफ 50 हो जाएगा और ये हो जाएगा अंडर रूट 2 इंटू 25, तो 5 रूट 2। आंसर कितना हो जाएगा 5 रूट 2। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिएगा अगला क्वेश्चन है अपना, यदि ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर मात्रक सदिश इस प्रकार हैं कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर 0 वेक्टर है, तो ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो एक बात तो हमें ये पता चल चुकी है कि ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर क्या है मात्रक सदिश है। तो यहाँ पर जो ए वेक्टर का परिमाण है बी वेक्टर का परिमाण है और सी वेक्टर का परिमाण है मात्रक सदिश है, तो इनका मान किसके बराबर है 1 के बराबर है। तो एक तो रिलेशन ये हमें पता चल चुका है। दूसरा रिलेशन हमें क्या पता चल गया, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का मान 0 वेक्टर के बराबर है। दूसरी बात हमें ये पता लग चुकी है। इसके बाद हम क्या करेंगे, जो मान हमें निकालना है उसके लिए इसका सहारा लेंगे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का। तो अगली लाइन रहेगी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर के परिमाण का स्क्वायर निकालेंगे। ये बराबर होता है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। फॉर्मूला होता है ए वेक्टर के परिमाण का स्क्वायर ए, देखिएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर के परिमाण का स्क्वायर बराबर हुआ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। यह आपने फॉर्मूला पढ़ा है ए वेक्टर के परिमाण का स्क्वायर बराबर होता है ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर। इस फॉर्मूले से हमने इसको ऐसा लिख दिया है। अब आगे इसको सरल कर लेंगे। तो ये बना ए वेक्टर डॉट ए प्लस बी प्लस सी का वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर और प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। तो ये बन जाएगा ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस में सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट सी वेक्टर। इसके बाद ये बन जाएगा ए वेक्टर के परिमाण का स्क्वायर प्लस ऐसे ही ये बन जाएगा बी वेक्टर के परिमाण का स्क्वायर और ये बन जाएगा सी वेक्टर के परिमाण का स्क्वायर। ए डॉट सी भी है सी डॉट ए भी है ए डॉट बी भी है इसमें बी डॉट ए भी है, तो ये दोनों बराबर होते हैं ए डॉट बी डॉट ए के बराबर होता है। तो ये दुगने टर्म्स बन जाएंगे 2 टाइम्स ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए। अब इसका मान इन्होंने दिया है 0 वेक्टर, इसका मान कितना दिया है 0 वेक्टर, तो ये बन जाएगा 0 वेक्टर के परिमाण का स्क्वायर। इसका मान हमें पता है 1 का स्क्वायर, ये भी बना 1 का स्क्वायर, ये भी बना 1 का स्क्वायर। 2 टाइम्स ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए। तो देखिएगा जरा आगे, ये तो बन गया 0
ये बन गया 1 1 1 टोटल मिला के 3 प्लस 2 टाइम्स a डॉट बी प्लस b डॉट सी प्लस c डॉट a। तो यहां आपको a डॉट बी प्लस b डॉट सी प्लस c डॉट a की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, ये इधर जाएगा तो माइनस का 3 और डिवाइडेड बाई 2, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो यहां इसकी वैल्यू कितनी होगी, माइनस की 3/2। क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिएगा अगला क्वेश्चन है, सदिश ए वेक्टर बराबर 3i प्लस जे के प्लस 2k तथा बी वेक्टर बराबर 2i माइनस 2j प्लस 2k हो तो ए वेक्टर तथा बी वेक्टर दोनों के लंबवत क्या बताना है, इकाई सदिश ज्ञात करना है। दोनों सदिशों के लंबवत इकाई सदिश ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो यहाँ ए वेक्टर कितना है वो लिख लेते हैं, ये है 3i प्लस जे प्लस 2k तथा बी वेक्टर कितना है वो भी लिख लेते हैं 2i माइनस 2j प्लस 2k। ए वेक्टर और बी वेक्टर हमने लिख लिए हैं। अब दोनों के लंबवत इकाई सदिश हमें निकालना है। तो चूंकि सदिश ए वेक्टर तथा बी वेक्टर दोनों के लंबवत इकाई सदिश, दोनों के लंबवत इकाई सदिश किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एन कैप से। और एन कैप का फॉर्मूला ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बटा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का परिमाण, इसको नाम दे दीजिए समीकरण नंबर 1। ये दोनों के लंबवत इकाई सदिश का फॉर्मूला होता है। तो अब यहां पर एक बार तो ए क्रॉस बी वेक्टर निकालना है, एक बार आपको इसका परिमाण निकालना है, फिर भाग दे देना है। भाग देते ही क्या बन जाएगा, एन कैप। तो सबसे पहले मैं निकाल रहा हूं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, सारणिक से निकालते हैं। यहां पर लिखते हैं आई कैप जे कैप के कैप, फिर ए वेक्टर जो लिखा हुआ है इसमें आई कैप जे कैप के कैप के गुणांक लिख देते हैं। तो इसमें आई कैप का गुणांक कितना 3, जे कैप का गुणांक 1 और के कैप का गुणांक कितना हुआ 2। बी वेक्टर है इसमें 2 माइनस 2 लिख सकते हैं इतना। अब इसको क्या कर दीजिए, प्रसार करके हल कर लीजिए। तो ये बनेगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर R1 के अनुदिश प्रसार कर रहा हूं। तो सबसे पहले आई कैप लिख लीजिए, इसको छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया, 2 का 1 से गुणा किया 2, फिर माइनस का चिन्ह लगाते हैं, ये हो गया माइनस का 4, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस का 4, फिर माइनस जे कैप इंटू, इसको छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया, 3 दूनी 6 और माइनस 2 दूनी 4 प्लस के कैप इंटू, इसको छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया, माइनस का 6 और माइनस का 2 लिख सकते हैं इतना। इसके बाद इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लीजिए। ए क्रॉस बी का मान पता चल गया 6i कैप, फिर ये 2 बना माइनस का 2j कैप और ये कितना बन गया माइनस का 8k कैप। ये इतना यहां पर बन चुका है। अब अपने इस एन कैप के फॉर्मूले में ये मान रख देंगे और इसका परिमाण रख देंगे। तो समीकरण नंबर 1 से एन कैप बराबर ए क्रॉस बी का मान तो कितना रख दिया 6i कैप माइनस 2j कैप माइनस 8k कैप और बट्टे में इसका परिमाण कितना हो जाएगा √6 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 8 का स्क्वायर। तो ये बना एन कैप बराबर 6i कैप माइनस 2j कैप माइनस 8k कैप डिवाइडेड बाई √36 प्लस 4 प्लस 64। एन कैप इक्वल्स टू 6i कैप प्लस 2j कैप माइनस 6i कैप माइनस 2j कैप माइनस 8k कैप डिवाइडेड बाई 64 और 36 कितने हो गए 100 हो गए, 100 प्लस 4 104 का रूट, ये आपका एन कैप निकल कर आ जाएगा। तो ये इसका फाइनल आंसर हुआ। क्वेश्चन आपका कंप्लीट है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिएगा अगला क्वेश्चन है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का परिमाण ज्ञात करना है।
यदि ए का परिमाण 10, बी का परिमाण 2 तथा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मान कितना है 12 है। तो सबसे पहले तो यहाँ क्या क्या हमें पता है वो चीजें लिख लीजिए। तो यहाँ ए वेक्टर का जो परिमाण है वो तो कितना है 10, बी वेक्टर का परिमाण 2 एवं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मान कितना है 12 है। अब निकालना किसका मान है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के परिमाण का मान हमें निकालना है। तो ये होता है ए का परिमाण, बी का परिमाण, साइन थीटा एन कैप का परिमाण। ये आपका ए क्रॉस बी का परिमाण होता है। अब ये पॉजिटिव संख्या है तो इसको परिमाण से बाहर ले लेंगे। ये भी पॉजिटिव नंबर है, परिमाण से बाहर आ गया। ये भी पॉजिटिव नंबर है, परिमाण से बाहर आ गया। और एन कैप का परिमाण बच गया। एन कैप का परिमाण कितना होता है 1। अब साइन थीटा कैसे पॉजिटिव हुआ, क्योंकि यहाँ पर जो थीटा लेते हैं वो 0 से लेकर पाई के बीच में लेते हैं और 0 से पाई में फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट दोनों शामिल है और दोनों ही क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है पॉजिटिव होता है, इसलिए यहाँ पर साइन थीटा क्या हुआ पॉजिटिव। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का जो परिमाण है वो आ गया ए का परिमाण बी का परिमाण साइन थीटा। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का आप वर्ग कर दीजिए। तो दोनों पक्षों का वर्ग करते हो तो ये बनेगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के परिमाण का स्क्वायर बराबर है ए के परिमाण का स्क्वायर बी के परिमाण का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो ये बन गया ए वेक्टर के परिमाण का स्क्वायर बी वेक्टर के परिमाण का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसके बाद में ये बना ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के परिमाण का स्क्वायर बराबर, अंदर गुणा कर लीजिए, ए वेक्टर के परिमाण का स्क्वायर बी वेक्टर के परिमाण का स्क्वायर माइनस ए वेक्टर के परिमाण का स्क्वायर बी वेक्टर के परिमाण का स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। तो यहां पर अब इसका भी एक सूत्र लगा देंगे। तो ये बना ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के परिमाण का स्क्वायर बराबर ए के परिमाण का स्क्वायर बी के परिमाण का स्क्वायर माइनस ये जो बच गया है वो बन गया ए डॉट बी का स्क्वायर। क्या बन गया ये ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का स्क्वायर। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के परिमाण का स्क्वायर बराबर ए का परिमाण यहां हमें 10 दिया है, बी का परिमाण 2 दिया है, तो ये 10 का स्क्वायर बन गया इनटू 2 का स्क्वायर माइनस ए डॉट बी का मान 12 दिया है तो ये बना 12 का स्क्वायर। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के परिमाण का स्क्वायर बन गया, ये तो 100 होता है और ये 400 इंटू 400 हो गया माइनस 144। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के परिमाण का स्क्वायर बराबर 256। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के परिमाण की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16। स्क्वायर रूट कर दीजिए इनका, यदि आप रूट करोगे तो 256 का रूट कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिएगा अगला क्वेश्चन है अपना, सिद्ध कीजिए कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर का बॉक्स इक्वल्स टू 2 टाइम्स बॉक्स ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर। ये आपको प्रूव करना है। तो सबसे पहले आप इसका लेफ्ट हैंड साइड उठा लीजिए और राइट हैंड साइड निकाल लीजिए। तो मैं उठा रहा हूं इसका लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड है बॉक्स ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। ये बॉक्स आपने उठा लिया है। फिर आप इसमें सूत्र लगा दीजिए। तो आप अच्छे से जानते हैं बॉक्स ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर का सूत्र होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। सूत्र क्या होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। तो ये बनेगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। ये सूत्र आपने यहां पर लगा दिया है। अब इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए। ये बना ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट, पहले बी वेक्टर का क्रॉस करेंगे सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर के साथ,
फिर प्लस पहले बी वेक्टर का क्रॉस सी प्लस ए के साथ है, फिर प्लस सी वेक्टर का क्रॉस किसके साथ है, सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर के साथ। तो ये बना ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी वेक्टर ए प्लस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर ए प्लस सी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर ए प्लस सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। अब ये आपको पता है कि सी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर कितना होता है, जीरो वेक्टर होता है। दो समान सदिशों का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो वेक्टर होता है। तो ये बना ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर ए प्लस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर ए प्लस सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। यहां पर ये बात हम जानते हैं कि दो समान सदिश हो तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट कितना हो जाता है, जीरो वेक्टर हो जाता है। तो जीरो वेक्टर को यहां पर हमने इग्नोर कर दिया है। इसके बाद में पहले ए का डॉट इन सबसे कर लीजिए। तो पहले तो ए का डॉट किससे कर रहे हैं, बी क्रॉस सी से, प्लस ए का डॉट बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर से, प्लस ए का डॉट सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर से, प्लस अब बी का डॉट कर लीजिए इन तीनों से। बी वेक्टर का डॉट कर रहे हैं बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर से, प्लस बी वेक्टर का डॉट बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर से, प्लस बी वेक्टर का डॉट सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर से। इसके बाद ये बन गया बॉक्स ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, बॉक्स ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, प्लस ये बन गया बॉक्स ए वेक्टर बी वेक्टर ए वेक्टर, प्लस बॉक्स ए वेक्टर सी वेक्टर ए वेक्टर, प्लस ये बन गया बॉक्स बी वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, और प्लस ये वाला बन गया बॉक्स बी वेक्टर ए वेक्टर और प्लस ये बन गया बॉक्स बी वेक्टर सी वेक्टर ए वेक्टर। ये आपने सारे बॉक्स यहां पर लिख लिए हैं, ठीक है। अब आप जानते हैं यदि बॉक्स के अंदर दो समान सदिश लिखे हुए हों तो बॉक्स की वैल्यू 0 होती है, और बॉक्स में यदि चक्रीय क्रम में अवयव लिखे हुए हों तो जैसे बी वेक्टर सी वेक्टर ए वेक्टर है, बी के बाद में सी, सी के बाद में ए के बाद में बी, ऐसे ये है और ऐसे ही ये है सेम। ये दोनों सदिशों का मान क्या होगा, सॉरी दोनों बॉक्सों का मान क्या होगा, सेम होगा। कहने का मतलब है चक्रीय क्रम में बॉक्स का मान परिवर्तित नहीं होता है। चक्रीय क्रम में सदिशों को आपस में चेंज कर दें तो बॉक्स का मान वो का वही रहता है। तो इसका मान ABC का बॉक्स है, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये फिर से क्या हो जाएगा, ABC का बॉक्स है। तो देखते हैं इसकी अगली लाइन। देखिए नेक्स्ट ये तो बना ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर का बॉक्स, प्लस ये 0 ये 0 ये 0 और ये 0, तो ये 4 बार क्या लिख दिया आपने, 0 लिख दिया, प्लस ये चक्रीय क्रम में है तो इसके बराबर हो जाएगा ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर। आपने देखा ये दोनों मान एक जैसे हैं, 2 टाइम्स से हो जाएगा, तो ये कितना होगा 2 टाइम्स ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर। ये आपका आ जाएगा राइट हैंड साइड। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी, सी क्रॉस ए का बॉक्स बराबर है बॉक्स ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर का होल स्क्वायर। तो अभी जो क्वेश्चन किया था लगभग वैसा सही है, थोड़ा सा इससे अलग है। तो लेफ्ट हैंड साइड उठा लीजिए, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू ये है आपका ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर ए, बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर ए, सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। ये आपने लेफ्ट हैंड साइड उठा लिया है। इसके बाद में एक फॉर्मूला आपको पता है कि बॉक्स ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर की वैल्यू होती है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। बॉक्स ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर की वैल्यू कितनी होती है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। ये इसमें अप्लाई कर दीजिए, तो ए क्रॉस बी ए वेक्टर हो गया डॉट
बी वेक्टर मतलब बी क्रॉस सी, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। ये इस फॉर्मूले के आधार पर आपने लिख लिया है। अब ये 4 सदिशों का क्रॉस हो गया, जबकि आपने पढ़ा कितने सदिशों का है, 3 सदिशों का क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा है। तो इसको 3 सदिश में कन्वर्ट कर लेंगे, किसी भी एक सदिश को कोई दूसरा सदिश जैसा मान लेंगे। जैसे बी क्रॉस सी को मैं कोई डी वेक्टर जैसा मान लेता हूं, माना बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर बराबर डी वेक्टर। इसको थोड़ी देर के लिए हमने क्या मान लिया है, डी वेक्टर। तो ये बन गया ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट ये तो बन गया डी वेक्टर है, और ये बना क्रॉस सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। अब आप इसमें फॉर्मूला लगा दीजिए, तो ये बनेगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट, फॉर्मूला होता है बाह्य सदिश डॉट दूरस्थ सदिश है, बाह्य सदिश है और इसके डॉट करेंगे दूरस्थ सदिश। तो बाहर की तरफ सदिश कौन सा है, डी वेक्टर है, इससे दूरी पर कौन सा है, ए वेक्टर, इनटू निकटवर्ती सदिश कौन सा है, सी वेक्टर, माइनस है, इन दोनों को चेंज करते हैं, डी वेक्टर डॉट सी वेक्टर इनटू ए वेक्टर लिख सकते हैं इतना। इसके बाद में इसका डॉट इससे करेंगे तो ये तो कांस्टेंट राशि है, बाहर आ जाएगा, तो डी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, फिर बचेगा कितना, ए वेक्टर ए क्रॉस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, फिर माइनस है डी वेक्टर डॉट सी वेक्टर तो बाहर आ जाएगा, इसका डॉट इससे करेंगे तो डॉट एक अधिक संख्या होती है जो गुणा करने पर बाहर आ जाती है, तो इसका डॉट किससे होगा, ए वेक्टर से होगा। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का डॉट किससे हो जाएगा, ए वेक्टर से हो जाएगा। अब यहां डी वेक्टर का मान भी रख दीजिए, डी वेक्टर का मान कितना है, बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, तो बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर हो गया। ये आप जानते हैं बॉक्स ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर होता है, फिर माइनस है, इसका मान है बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर लिख दिया, डॉट कितना है, सी वेक्टर, फिर ये कितना हो गया, बॉक्स ए वेक्टर है बी वेक्टर है ए वेक्टर, ये भी बन गया आपका बॉक्स बी वेक्टर सी वेक्टर ए वेक्टर बन गया, ये बॉक्स ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर बन गया, माइनस ये बना बॉक्स बी वेक्टर सी वेक्टर सी वेक्टर और ये बना बॉक्स ए वेक्टर बी वेक्टर ए वेक्टर। ये आपने पढ़ा हुआ है कि बॉक्स में कोई भी दो अवयव समान हो तो बॉक्स की वैल्यू 0 है, तो इसकी वैल्यू 0 है और इसकी वैल्यू 0 है। ये भी आपने पढ़ा है कि चक्रीय क्रम में बॉक्स का मान अपरिवर्तित रहता है, तो इसकी वैल्यू तो हुई बॉक्स ए वेक्टर है बी वेक्टर सी वेक्टर है, ये भी हुआ बॉक्स ए वेक्टर है बी वेक्टर है सी वेक्टर, इसकी वैल्यू 0 और इसकी वैल्यू भी 0। कुल मिलाकर ये क्या बन गया, बॉक्स ए वेक्टर है बी वेक्टर है सी वेक्टर का होल स्क्वायर, और ये क्या बन गया आपका राइट हैंड साइड। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिएगा अगला क्वेश्चन है सदिश आई के प्लस 3 जे के प्लस 7 के केप का सदिश 7 आई के माइनस जे के प्लस 8 के केप पर प्रक्षेप ज्ञात कीजिए। एक सदिश का एक दूसरे सदिश पर प्रक्षेप ज्ञात करना है। सबसे पहले तो मान लीजिए, माना एक सदिश को आपने ए वेक्टर नाम दे दिया आई के प्लस 3 जे के प्लस 7 के केप, तथा दूसरे सदिश को आपने क्या नाम दे दिया, बी वेक्टर, कितना है 7 आई केप माइनस जे के प्लस 8 के केप। सिंस सदिश ए वेक्टर का सदिश बी वेक्टर पर प्रक्षेप, प्रक्षेप का सूत्र होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बटा बी वेक्टर का परिमाण। तो यहां पर दोनों सदिश हैं आपके पास। ए वेक्टर कितना है आई के प्लस 3 जे के प्लस 7 के केप डॉट बी वेक्टर कितना है 7 आई केप माइनस जे केप प्लस 8 के केप डिवाइडेड बाई बी वेक्टर का परिमाण यानी अंडर रूट ऑफ 7 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। ये बन जाएगा 1 को 7 से मल्टीपल करोगे 7 बन गया,
ये माइनस का 3 बना, फिर प्लस का ये 56 बना। इसके बाद में अंडर रूट में बनेगा 49 प्लस 1 प्लस 64, 49 प्लस 1 प्लस 64 इक्वल्स टू 7 माइनस 3 4 होता है, 56 प्लस 4 कितना हो गया 60 हो गया, डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ 49 प्लस 1 50 हो गया, और 50 में आपने 64 ऐड किया तो 114 114 हो गया। तो इसका प्रक्षेप कितना आ जाएगा 60 बट्टा 114, ये आपका आंसर आ जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिएगा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, एक वेक्टर दिया है, बी वेक्टर दिया है, सी वेक्टर दिया है। कहा है ये तीनों वेक्टर इस प्रकार हैं कि ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर है, सी वेक्टर पर क्या है लंब है, तो आपको लेमडा का मान याद करना है। तो सबसे पहले तो ये तीनों वेक्टर लिख लीजिए। तो यहाँ ए वेक्टर तो कितना है 2i के प्लस 2j के प्लस 3k, फिर बी वेक्टर लिखा तो माइनस का i के पे प्लस का 2j के प्लस का k, तथा सी वेक्टर लिखा तो 3i के प्लस 3j के। ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर तीनों लिख दिए हैं। अब निकालेंगे ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर। तो ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर बराबर, ए वेक्टर कितना है 2i के पे प्लस 2j के पे प्लस 3k के, प्लस लेमडा इंटू बी के कितना है माइनस का i के पे प्लस का 2j के पे और प्लस का k। बन गया इतना। अब ये बनेगा आई कैप के पद को एक जगह लेंगे, जे कैप के पद को एक जगह लेंगे और के कैप के पद को क्या लेंगे एक जगह लेंगे। तो ले लीजिए, यहां पर ये बनेगा 2, फिर यहां से माइनस लेमडा इंटू आई कैप प्लस 2 लेमडा इंटू जे कैप प्लस 3 प्लस लेमडा इंटू के कैप। ये हो गया ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर है। अब प्रश्नानुसार प्रश्न कह रहा है कि ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर सी वेक्टर पर क्या है लंब है। यदि ये सी वेक्टर लंब है तो इसका सी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर होगा 0 के बराबर। यदि ये वाला सदिश सी वेक्टर पर लंब है तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर होगा 0 के बराबर होगा। दिस इंप्लाइज, इसका मान यहां से रख रहा हूं 2 माइनस लेमडा आई कैप प्लस 2 लेमडा जे कैप प्लस 3 प्लस लेमडा के कैप का डॉट प्रोडक्ट थ्री आई कैप प्लस 3j कैप प्लस 0 के कैप के साथ किसके बराबर होगा 0 के बराबर होगा। अब डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, आई कैप के गुणांक को आई कैप के गुणांक से गुणा कर दो। तो 2 माइनस लेमडा किससे गुणा हो जाएगा 3 से, प्लस 2 लेमडा किससे गुणा होगा ये भी 3 से, प्लस 3 प्लस लेमडा किससे गुणा हो जाएगा 0 से। ये मान किसके बराबर आ गया 0 के बराबर आ गया। देखिए इससे आगे 2 माइनस लेमडा 3 से मल्टीपल करोगे तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6 हो गया, माइनस का 3 लेमडा प्लस ये हो गया 3 को 2 से मल्टीपल करा 6 हो गया, प्लस ये बन गया 6 लेमडा और ये बन गया 0 इक्वल्स टू कितना हुआ 0। तो ये बन गया 6 और 6 कितना हुआ 12 है, माइनस 3 लेमडा प्लस 6 लेमडा प्लस में 3 लेमडा इक्वल्स टू 0। तो 3 लेमडा इक्वल्स टू माइनस का 12 है, देन लेमडा इक्वल्स टू माइनस 12 डिवाइडेड बाई 3। तो लेमडा की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस की 4। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। तो ये प्रश्नावली आपकी कंप्लीट होती हैं और बाकी के क्वेश्चन आप इसमें से खुद निकालेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।